हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक हॉरर मूवी की कहानी जिसका नाम है द लास्ट एक्सोर्सिज्म 2। ये मूवी साल 2010 में आई मूवी द लास्ट एक्सोर्सिज्म मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने उस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको इस मूवी की स्टोरी समझने में आसानी हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत पहले पार्ट के कुछ फ्लैशबैक को दिखाते हुए होती है, जिसमें कॉटन मार्कस नेल का एक्सोर्सिज्म करने के लिए और अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए नेल के घर आइवनवुड लुसियाना गया था। लेकिन अंत में नेल के भाई कैलेब ने मार्कस के कैमरामैन को जान से मार दिया था और उसका कैमरा नीचे गिर गया था। फिर सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हम न्यू ऑरलिन्स के घर में कपल जैरेड और लिली को देखते हैं जो अपने बेड पर सो रहे थे। लेकिन लिली को किसी वजह से नींद नहीं आ रही थी और वो रूम से बाहर चली जाती है। और तभी हम नोटिस करते हैं कि जैरेड के बेड पर कोई आकर लेट गया है। लेकिन जब जैरेड लिली को रूम के बाहर देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है कि अगर लिली रूम के बाहर है तो उसके पास कौन है। तभी वो दोनों किसी डेमोनिक आवाज को सुनते हैं और वो शख्स जैरेड की थाई पर खरोंच देता है, जिसकी वजह से जैरेड और लिली दोनों डर जाते हैं और जैरेड भागकर रूम से बाहर चला जाता है और रूम को बाहर से बंद कर देता है। तभी उन्हें किचन में से किसी की आवाजें आती हैं और वो दोनों धीरे धीरे डरते हुए किचन में जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर डरी सहमी सी नेल नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के पहले पार्ट में नेल बच गई थी और वो किसी तरह से आइवनवुड लुसियाना से न्यू ऑरलिन्स आ गई थी। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि वो यहाँ तक पहुंची कैसे, क्योंकि आइवनवुड लुसियाना से न्यू ऑरलिन्स के बीच की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। इसके बाद वो कपल नेल को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जहां पर डॉक्टर नेल से कुछ सवाल करता है, जैसे वो कौन है, कहां से है और उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। लेकिन नेल उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती। और इस हॉस्पिटल की एक नर्स जब नेल को नहला रही थी तो वो नेल के कुछ बाल काटकर अपनी पॉकेट में रख लेती है। और तभी नेल को रेडियो पर मार्कस की आवाज सुनाई देती है और जंगल की कुछ फ्लैशबैक दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और कांपने लगती है। अब डॉक्टर से उसे पता चलता है कि अब वो न्यू ऑरलिन्स में है और जंगल में आग लगने की वजह से वहां पर सभी लोग मारे गए थे, सिर्फ नेल को छोड़कर। और यहाँ पर नेल डॉक्टर को डीमन एबेलम के बारे में बताती है, जिसे सुनकर डॉक्टर को लगता है कि नेल मानसिक रूप से बीमार है। अब यहाँ पर नेल के पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना, इसलिए उसके इलाज के लिए उसे डेवोरॉक्स ट्रांजिशनल हाउस में भेज दिया जाता है, जिसे फ्रैंक नाम का एक आदमी ऑपरेट करता है। ये जगह बेसिकली लड़कियों के साइकोलॉजिकल इलाज की जगह है, जहां पर उन्हें घर जैसा माहौल दिया जाता है ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके और उन्हें ये भी ना लगे कि वो हॉस्पिटल में बंद हैं। अब रिहैब हाउस पहुंचने पर फ्रैंक नेल को उसका होली क्रॉस पेंडेंट वापस देता है और कहता है कि इसे फिर से डालने से पहले वो ये जरूर सोच ले कि उसे गॉड पर फेथ है या फिर नहीं। नेल भी फिलहाल उस पेंडेंट को नहीं पहनती और उसे अपने पास ही रख लेती है। यहाँ पर नेल डेफनी, मोनिक और ग्वेन से मिलती है और उनके बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद नेल अपनी बॉस बेवर्ली के सुपरविजन में एक होटल में एक हाउसमेड की तरह काम करने लगती है। फ्रैंक उसकी रिपोर्ट को देखता है और उसको बताता है कि नेल की हालत पहले से काफी ठीक है और नेल फ्रैंक को बताती है कि अब उसे बुरे सपने नहीं आते और वो फ्रैंक की बात मानते हुए अपने पास्ट को एक बुरे सपने की तरह भूलकर लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला करती है। इसी बीच नेल को क्रिस नाम के एक लड़के पर क्रश हो जाता है, जो कि नेल के साथ ही होटल में काम करता है और क्रिस भी उसे पसंद किया करता था। अब एक दिन नेल अपनी फ्रेंड्स के साथ एक फेस्टिवल देखने जाती है, जहां पर वो कुछ लोगों को नोटिस करती है जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और वो सब लोग नेल को ही घूर रहे थे। तभी एक आदमी उसको ये बोलता है कि यू हैव बीन मिस्ड, जिसको सुनकर नेल को बहुत अजीब लगता है और वो वहां से वापस जाने लगती है और रास्ते में उसे उसके पिता की स्पिरिट दिखाई देती है। उसी रात जब नेल बाथरूम से बाहर आती है तो उसे दूसरे रूम से डेमोनिक आवाजें आती हैं और जब नेल देखती है तो स्टेफनी नाम की एक लड़की को दौरा आया था और स्टेफनी देखने में पोजेस्ड लग रही थी और तभी उसकी मौत हो जाती है और उसे मरता हुआ देखकर ग्वेन हंसने लगती है। और इस हादसे से नेल को एहसास हो जाता है कि एबेलम डीमन फिर से वापस आ चुका है। अब अगले दिन होटल में काम करते वक्त नेल को फिर से रेडियो पर मार्कस की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी डर जाती है। इसके बाद क्रिस नेल का मूड ठीक करने के लिए उसे एक एनिमल पार्क में ले जाता है, जहां पर वो उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन नेल अपने पास्ट में हुए हादसे की वजह से उसे मना कर देती है और वो क्रिस को ये भी बता देती है कि पास्ट में एक डीमन ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था
और नेल यहाँ पर काफी डरी हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से क्रिस को लगता है कि वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसी रात नेल के लिए किसी का कॉल आता है, जिसको वो और उसकी फ्रेंड्स ये समझती हैं कि ये क्रिस का कॉल होगा, लेकिन अटेंड करने पर उसे सामने से डीमन एबेलम की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से डर जाती है और यहाँ पर वो फोन की वायर तक डिस्कनेक्ट कर देती है, लेकिन वो फोन फिर भी रिंग होता रहता है और नेल वहां से भागकर अपने रूम में आ जाती है। अब सोते टाइम उसे उसके पिता की आवाज सुनाई देती है और जागने पर वो अपने पिता को अपने रूम में एक सोफे पर बैठा हुआ देखती है, जो कि उससे कहता है कि डीमन एबेलम लौट कर आ रहा है और अगर उसने तुम्हें सेड्यूस कर लिया तो वो फिर से आजाद हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर उसे उसके फादर की स्पिरिट दिखाई दे रही थी, जो कि उसे डीमन एबेलम से बचाने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन होटल में काम करते टाइम क्रिस और नेल किस करते हैं, जिससे उसका मूड एकदम ठीक हो जाता है। इसके बाद नेल एक रूम में किसी के इंटीमेट होने की आवाजों को सुनती है, जिसकी वजह से वो सेड्यूस होने लगती है और तभी बैकग्राउंड में हम डीमन एबेलम को आता हुआ देखते हैं। मतलब उस रूम में कोई नहीं था, बल्कि ये सब डीमन एबेलम का काम था, ताकि नेल इन आवाजों से सेड्यूस हो जाए और वो यानी कि एबेलम आजाद हो सके। उसी रात नेल को अपने रिहैब हाउस के बाहर क्रिस दिखाई देता है, जो कि उसे नीचे आने के लिए कह रहा था और जब नेल नीचे जाती है तो उसे क्रिस कहीं दिखाई नहीं देता और तभी कोई डेमोनिक आवाज में उससे ये कहता है कि वी आर नॉट क्रिस, जिसे नेल को पता चल जाता है कि ये डीमन एबेलम है, जो कि उसको क्रिस के रूप में दिख रहा था और नेल डरकर घर के अंदर भागती है और घर के अंदर उसे उसका पिता मिलता है, जो कि उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस डीमन को रोकने का एकमात्र यही रास्ता है। लेकिन तभी वहां पर ग्वेन आ जाती है और नेल के पिता को मारकर बेहोश कर देती है। अचानक से ग्वेन की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं और वो नेल से ये कहती है कि नेल सिर्फ उसकी है, यानी कि डीमन एबेलम की। फिर ग्वेन नेल के पिता को रूम में ले जाती है और उसे मारने लगती है और ये सब देखकर नेल जोर से चिल्लाकर डीमन को ये सब बंद करने के लिए कहती है और उसकी आवाज सुनकर तभी वहां पर फ्रैंक आ जाता है और नेल के कहने पर रूम को खोलकर देखता है, लेकिन उस रूम में कोई भी नहीं था, ना ही ग्वेन और ना ही उसका पिता, क्योंकि नेल को ये सब विजन वो डीमन ही दिखा रहा था। उसी रात हम ये देखते हैं कि एबेलम नेल को सीड्यूस करता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है और नेल पूरी तरह से हवा में लेविटेट हो रही थी। अब अगली सुबह जब नेल उठती है तो उसके रूम में कोई भी नहीं था और जब वो नीचे जाती है तो उसे सीढ़ियों के पास एक सिंबल बना हुआ दिखाई देता है, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या है। इसके बाद वो सभी लड़कियों को पीसी पर एक वीडियो को देखते हुए देखती है और उसके पूछने पर वो बताती हैं कि वो सब उसी का वीडियो देख रहे हैं और नेल को ये देखकर बहुत बड़ा शौक लगता है कि उसकी फ्रेंड्स उसी का एक यूट्यूब वीडियो देख रहे थे, जिसे उसके सेकंड एक्सोर्सिज्म के दौरान मार्कस ने शूट किया था और ये देखकर वो उन सभी पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर फ्रैंक आ जाता है और बात को संभाल लेता है। अब नेल को लगता है कि उस होली क्रॉस को पहनने का यही सही समय है और वो उस पेंडेंट को पहनकर सीधा चर्च में जाती है, जहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसे एबेलम को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है और तभी बहुत सारे रेवन बर्ड्स चर्च की विंडो से टकराकर मरने लगते हैं और नेल उनसे बचकर वहां से भाग जाती है। और रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो कि नेल की यूट्यूब वीडियो की वजह से उसे पहचान लेता है और उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए जिद करने लगता है। लेकिन तभी नेल गुस्से में चिल्लाकर उसे दूर हटने के लिए कहती है, जिससे अचानक ही उस आदमी को सीजर्स आने लगते हैं और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तभी वहां पर वो नर्स आती है जिसने शुरुआत में नेल को नहलाते हुए उसके बाल काटकर अपने पास रख लिए थे और वो नर्स नेल को अपने साथ वहां से ले जाती है और वो अपना नाम सिसेल बताती है, जो कि द ऑर्डर ऑफ द राइट हैंड नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी की मेंबर थी, जो कि बेसिकली लोगों को डीमन से बचाने का काम किया करते थे। और उसने शुरुआत में नेल के बाल भी इसीलिए काटे थे ताकि वो मैजिक स्पेल की मदद से उसे ट्रैक कर सकें। इसके बाद सिसेल नेल को अपने घर ले जाती है, जहां पर नेल वही सिंबल देखती है जो उसने अपने रिहैब हाउस की सीढ़ियों पर देखा था और सिसेल नेल को बताती है कि वो लोग काफी समय से उसे फॉलो कर रहे हैं और जो आदमी उसके रिहैब हाउस में सफाई का काम करता है वो भी इनकी सोसाइटी का ही मेंबर है और उन्होंने ही नेल की प्रोटेक्शन के लिए वो सिंबल बनवाया था। अब सिसेल एक रिचुअल करके डीमन के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और वो टेलीपैथिकली नेल से जुड़ जाती है और उसके पास्ट में जाकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि डीमन के साथ नेल पहली बार कांटेक्ट में कब आई थी। लेकिन तभी एबेलम वहां पर आ जाता है और सिसेल को ऐसा करने से रोकने लगता है और वो नाइफ से सिसेल को मारने ही वाला था, लेकिन रिचुअल की वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। लेकिन इस डीमन की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे शहर में जितने भी इस सोसाइटी के लोगों ने प्रोटेक्शन सर्कल बनाए थे उन सभी में आग लग गई थी।
इस डीमन की ताकत को देखते हुए सिसेल अपने ग्रुप के सबसे ताकतवर प्रीचर को कॉल करती है और सिसेल नेल को बताती है कि ये डीमन अब उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि अब वो उससे प्यार करने लगा है। तभी सिसेल नेल से पूछती है कि ये क्रिस कौन है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। और ये सुनते ही नेल क्रिस के घर की तरफ भागती है, जहां पहुंचने पर क्रिस नेल को कहता है कि एबलेम नेल से बहुत प्यार करता है, और ये कहकर वो अपना गला काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। इस डीमन ने यहाँ पर क्रिस को इसलिए मारा था क्योंकि उसने नेल को किस किया था। इसके बाद नेल फिर से सिसेल के घर पर चली जाती है, जहाँ पर प्रीचर जॉन और डॉक्टर जाफरी पहुंच जाते हैं, जो कि नेल का एक्सोर्सिज्म करने वाले थे। यहाँ पर उनका प्लान ये था कि वो डीमन एबलेम को यहाँ पर बुलाएंगे और उसे नेल की जगह पर एक चिकन से बाइंड कर देंगे और फिर वो उस चिकन को मार देंगे। और डॉक्टर जाफरी इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की मदद से नेल को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। फिर वो नेल के चारों तरफ साल्ट से एक सर्कल बनाते हैं और कुछ प्रोटेक्शन सिंबल बनाते हैं, और फिर वो नेल को होली वाटर का एक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसके ऊपर से डीमन का होल्ड कमजोर हो जाए। इसके बाद नेल का एक्सोर्सिज्म शुरू किया जाता है और डीमन एबलेम वहां पर आ जाता है और वो लोग उसे चिकन के साथ बाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डीमन उनकी सोच से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हैं। और जॉन यहाँ पर नेल को मारने के लिए जहर का इंजेक्शन लगा देता है, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ यही रास्ता था डीमन को इस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस भेजने के लिए। तभी वो डीमन नेल को उसके पिता और क्रिस के रूप में दिखाई देता है, जो उसे बता देता है कि उन लोगों ने उसे जहर का इंजेक्शन लगा दिया है क्योंकि वो उसे मारना चाहते हैं, और बस मैं ही हूँ जो तुम्हें चाहता हूँ। और वो डीमन नेल को अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन तभी नेल की पल्स रुक जाती है और उन सबको लगता है कि नेल अब मर चुकी है। पर तभी नेल उठकर बैठ जाती है और वो अपना हाथ डीमन के हाथ में दे देती है, और यहाँ पर नेल के रूप में डीमन का जन्म होता है और वो उन तीनों को जान से मार देता है। इसके बाद नेल सीधा रिहैब हाउस में जाती है और ग्वेन को सेड्यूस करने लगती है। फिर वो फ्रैंक के पास जाती है और उसे भी जान से मार देती है, और इसके बाद वो डीमन वहां पर आग लगा देता है और सभी लड़कियां आग में जलकर मारी जाती हैं। इसके बाद नेल एक कार में बैठकर वहां से जाने लगती है, और जहां जहां से भी नेल गुजरती है वहां पर आग लगने लगती है और तबाही फैलने लगती है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द लास्ट एक्सोर्सिज्म 2 मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।